रात में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हम देखेंगे तेरे जहां है ये साई, ऐसी नजर अपनी ये सोचे आओ पटकरा में लाओ, रखने दिखलाओ, चलो 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 ले। अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसे कि हम संदीप बॉयज यहाँ पर मौजूद है एक दफ़ा फिर आपके सामने एक नया व्लॉग लेके। आज हम जा रहे हैं एक विलेज की तरफ। विलेज ब्यूटी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे फूल कैसे हैं, गुलाब के फूल वगैरह जो भी है हम आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको वो बहुत पसंद आएंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारा चैनल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे भी आप सिंध की ब्यूटी देख सकें और जो हिस्ट्री वगैरह है वो सिंध की आप खुद जान सकें। थैंक यू। जैसे कि आप हमारे साथ हर व्लॉग में हमारे साथ होते हैं, हम सिंध की खूबसूरती को और कदीम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हमने जो व्लॉग नंबर 1 लिया था उसमें हम गए थे विलेज लाइफ और विलेज ब्यूटी दिखाने। तो आज उससे कुछ लगभग है, जैसे कि हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विलेज लाइफ नंबर 2 हमारा जो एपिसोड 2 है, लेकिन ये विलेज लाइफ पर नहीं है, उसकी ब्यूटी पर है और उसके एग्रीकल्चर पर है। आपको सारे नेट वगैरह पर पता चलता होगा कि वेजिटेबल की जो होती है एग्रीकल्चर जो होती है वो दिखाते हैं वगैरह, लेकिन हम कुछ डिफरेंट करेंगे। हम अक्सर खुशियों के मौके पर जाते हैं, फूल देखते हैं, फूलों के, क्योंकि फूल चीज़ ही ऐसी है जिसको देखकर ही ताजगी हो जाती है। तो आज हम जाएंगे फूलों के एग्रीकल्चर को देखने और उनके जो बाग है उनको देखेंगे और उनका एक्सप्लोर करेंगे। अस्सलाम गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम गुलाब के फूलों के बाग में मौजूद हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि गुलाब का जो फूल होता है वो हमेशा प्यार का इजहार करने के मौके पर इस्तेमाल होता है, और इसमें जो खुशबू होती है वो हमेशा प्यार का जो इजहार होता है उसमें एक निखार डाल देती है। और इसके अंदर जो खुशबू होती है वो खुदा की तरफ से एक नेमत दी गई है। और जैसे कि जितने भी दुनिया में इवेंट्स आते हैं जहाँ पर हमें अपने प्यारों को प्यार का इजहार करना होता है, तो उसमें हम ये रेड रोज़ गुलाब का फूल यूज़ करते हैं। तो जो इन फूलों को उगाता है, इस पूरे बाग को संवारता है, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है और इन फूलों को उगाया जाता है। और एक और चीज़ कि उनको उर्दू बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम उनसे सिंधी में बात करेंगे। ही हैज़ वेरी गुड नॉलेज अबाउट इट, लेकिन जब वो बता देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ट्रांसलेट करके उर्दू में भी बता दूंगा। खैर है, तबे सही है, ठीक है। मां तव्हां असांखे ॿुधाईंदा कि हे जगह गुलाबनि जा जेका गुल आहिनि, हिन जा बाग, हिन खे कीअं सवारबो आहे, कीअं हे उगंदा आहिनि, हिन जी बनी मेंटेन करणु कीअं केतिरो मुश्किल आहे, छा थींदो आहे हिते, मतिलबु कीअं थींदा आहिनि इहे? भाउ पहिरीं ज़मीन खेड़बी आहे, पोइ हुन में ज़मीन में खॾा निकिरंदा आहिनि, पोइ हुन में चकियूं लॻाबियूं आहिनि, कलम चकी थींदी आहे, पोइ उहा चकी लॻाबी आहे, उनखे रुंब बुंब थींदी आहे, पोइ चकी निकिरंदी आहे, गुलाब जलींदी आहे, पोइ रोज़ सुबुह जे पार मां गुलाब पटबो आहे। अच्छा, त ही गुलाब जेको केतिरे टाइम खां पोइ वञी करे खिलंदो आहे, पोइ तव्हां हिनखे कटाई करे पोइ वरी हिनखे मोकिलींदा आहियो? 12 महीने खां पुछां कर। अच्छा, पूरे हिकिड़े साल जी फसल हूंदी आहे? 12 महीने खां पोइ हुनजी कटाई थींदी आहे ऐं पोइ बसि वरी नई मोर खणंदो आहे। अच्छा, 12 महीने का कटाई थी है, वरी नई मोर खणंदो है? नई मोर। अच्छा, माशाल्लाह, शुक्रिया। जैसे कि आपको हमारे भाई ने बताया कि सबसे पहले इसको लाइक ज़मीन पे ट्रैक्टर चलाया जाता है, और जब यहाँ पर खड्डे किए जाते हैं उसके बाद फिर जो कलम होते हैं छोटे छोटे जो पौधे होते हैं हमारे, तो वो लगाए जाते हैं गुलाब के। और उसके बाद जब वो एक पूरा साल लेते हैं, इट टेक्स 1 ईयर, जब गुलाब का फूल खिलता है उसके बाद उसकी कटाई होती है। कटाई के बाद वो फिर क्या करता है, फिर नया गुलाब का फूल खिलना शुरू होता है, उसको फिर 1 साल लगता है। तो ये पूरा 1 साल की जर्नी है, 1 साल की साइकिल है, जिसमें ये गुलाब का हसीन फूल और हसीन आपका प्यार का जो निशानी है आपके सामने ये सामने नजर आती है।
कि आप देख रहे हैं हम केले के बागीचे में खड़े हैं। जैसा कि ये सिंध की एक अजीम पैदावार है, जैसे कि यहाँ के लोग बड़े शौक से केले की पैदावार करते हैं और केले की सीज़न 12 ही महीने चलती है, जो हमें बहुत अच्छी पैदावार देती है। जैसे कि मेरे हाथ में भी एक केला है जो मैं छील के खा रहा हूँ और उसका टेस्ट बड़ा ही स्वादिष्ट और लजीज, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगर आपको खाना है तो आप सिंध में आ सकते हैं, सिंध के किसी बागीचे में जाए और केले का स्वाद लें। जैसा कि आप ये अजीम बागीचा देख रहे हैं केले का, इसका ओनर भी हमारे साथ बैठा हुआ है, इसका मालिक भी हमारे साथ मौजूद है। चलो हम उससे पूछते हैं कि ये बागीचा कितने टाइम में बड़ा होता है और ये कितनी सीज़न लगाता है, हर साल में कितनी दफ़ा वो इससे पैदावार हासिल करते हैं। चलो मेरे साथ हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जीअं त असांखे तव्हां केले जी पैदावार जे बारे में ॿुधायो। भाई जेको केलो आहे न, हीउ चुगो ॾींदो आहे साल में हिकिड़ो, वरी इहो ॾींदो ऐं हीउ ख़तमु थी वेंदो। हीउ किराए ॿार उछलाए छॾींदा आहियूं। वरी जेको हीउ पासे में आहे इहो चुगो वॾो थींदो आहे, इहो चुगो ॾींदो आहे, इन पासे मां वरी ॿियो ई निकिरंदो आहे। मतिलबु हिकिड़ो छुगो हिकिड़ो टाइम ॾींदो आहे। बसि थोरी जेको आहे न, इहो हिकिड़ो चुगो ॾींदो आहे, वधी न आहे ॾींदो। हिन में प्रॉफिट सुठो आहे? जी हा, ज़बरदस्त थींदो आहे, चुगो ज़बरदस्त निकिरंदो आहे। ऐं इहो 12 ई महीना हूंदो आहे? जी हा, 12 महीना, माना जैसे पान न ख़त्म करी तो सही ख़त्म ही ना है। जैसा कि आपको पता चला कि ये एक ट्री एक ही बार अपनी पैदावार देता है, जिसके पास साइड में जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी इसके बाद उगते हैं और फिर पैदावार देते हैं, और ये साल में एक ही बार पैदावार देता है। इसके बाद अगर हम इसको ख़त्म करना नहीं चाहते तो ये ख़त्म नहीं होगा। अगर हम अपनी रज़ा खुशी से इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, वरना ये ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ एक बार ही 12 महीनों में अपनी पैदावार देता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। जैसा कि हम सिंधियों को पता है कि जो प्रॉफिट वाली चीज़ है ना, वो ही करनी चाहिए। जैसा कि ये भी खुदा की एक खलक है, जिसे एक शायर ने बहुत खूब फरमाया है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया, डाली डाली ऊंचा ऊंचा जिक्र खुदा में खोया। जैसे कि हम अभी जो है वो नींबू के बाग में मौजूद है। यहाँ पे पेड़ से मैंने 2 नींबू उठाए, आप देख सकते हैं खुशबू भी इसकी बहुत मस्त है, अच्छी लग रही है। अब ये यहाँ पे जो है हमारे साथ जो बंदा मौजूद है, इससे का जो पेड़ जिसका लगा हुआ है, जिसके बाग लगे हुए हैं, उससे हम पूछते हैं कि ये लीमो जो है वो कैसे उगाया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस है वगैरह, हम इससे पूछते हैं। अच्छा, तव्हां ॿुधाईंदा असांखे हीउ लीमो जेको आहे सो कीअं लॻायो वेंदो आहे, शुरू में हिन जो प्रोसेस छा आहे? जातन जो ॿिज लॻायो वेंदो आहे, जेकॾहिं ॿिज न त हिन मां चकी आंठी वराइबी आहे। अच्छा, आंठी जेकी वराइबी आहे, कीअं वराईंदा आहियो तव्हां? हुनजी इहा टारी आहे न, हिनखे ईअं हेठि लमाए ज़मीन में खॾ खणी हुनखे हणी 6 महीननि खां पोइ वरी उहा चकी तयारु थी वई। चकी लॻाइण खां पोइ 5 सालनि खां पोइ फर ॾियणु शुरू करे थो, साल में 2 चकर। अच्छा, 6 महीने में हिकिड़ो माल ख़तमु थिए थो, ॿी वरी फुली खणे थो, 6 महीननि में साल में 2 चकर माल ॾिए थो। जी, जो हमको भाई ने बताया कि जो लेयरिंग के बाद है 5 साल के बाद जो है वो अपना फल देना शुरू करता है नींबू, और साल में जो है वो 2 दफ़ा देता है, मीन्स 6 महीने में एक बार ये फल देता है। और जो अपना है सिंधी में जो हमारा गुलकार है सरमद सिंधी, जो रह चुका है बहुत गुलकार, वो भी उसने भी अच्छे बोल बोले अपने जो सॉन्ग में कि लीमा अंबन मुँह तारियूं तारन में, तोसां कीअं करियां ॻाल्हियूं बागन में, तोसां कीअं करियां ॻाल्हियूं बागन में। अच्छा, अब आपके सामने जो मौजूद है वो है ऑरेंज का ट्री, आपने कभी देखा नहीं होगा। अब ये जो है वो बीज से यहाँ पे उगाया गया है, अभी इसने प्रोडक्शन नहीं दी है, अन करीब अल्लाह ताला की कुदरत से ये बड़ा होकर अपनी प्रोडक्शन देगा और हम इससे ऑरेंज खाएंगे।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी ब्रिज बनी हुई है। और ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये जो ये नीचे पानी बह रहा है ये उसके दरवाजे, ब्राज के दरवाजे है। यहाँ से पूरा गांव वालों की जो ज़मीनों का पानी जाता है वो पूरा इन दरवाज़ों से होके गुजरता है। इनको जितना चाहिए उस हिसाब से ये दरवाजे खुलते हैं। ये पूरा एक गवर्नमेंट के हैंड ओवर में है। और ये जो बनी हुई है वो 1927 की बनी हुई है और 4,22,000 रुपये इसकी टोटल कॉस्ट थी उस ज़माने में। और आज देखो कि ये बने और कितने की बन सकती है। उस ज़माने की इतनी कदीम और इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है कि आज तक ये तमीर और मजबूत है। आज तक गांव वालों का पानी इसी दरवाज़ों से होकर गुजरता है। और ये जैसे कि आपने बोर्ड पर देखा कि बगाड़ हीड पे बनी हुई है, ठीक है। बगाड़ हीड एक बगाड़ मोरी के नाम से मशहूर एक बहुत बड़ा शहर है। उसके अंदर जो ज़मीनें हैं गाँव वालों की, वहाँ पर ये बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमने व्लॉग किया है विलेज की लाइफ का और ब्यूटी ऑफ सिंध का। और अभी जो चल रहा है वायरस का जो चल रहा है सीन है, ये अपना जो ख्याल रखें। मास्क वगैरह जो बाहर निकलते हो वो मास्क वगैरह पहन के बाहर निकलें। सैनिटाइज़र यूज़ करें और हाथ जो है अपने जो बाहर से आते वक्त वो ठीक तरीके से 20 सेकंड अपने हाथ धोएं और पानी की भी बचत करें। और अगर ये आप करेंगे तो आप स्टे सेफ रहेंगे और अपने घर वालों को भी सेफ रखेंगे। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और हमें बाकायदा पूरा ये यकीन है कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो अगर पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को हिट करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कहीं भी, लेकिन शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। मुंहिंजी सिंध जिए